नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम यानी के एमपी AKVN द्वारा इंदौर से पीथमपुर तक इकोनॉमिक कॉरिडोर निकालने की योजना पर कार्य हो रहा है, जहां कई किसानों की जमीनों से होकर इस कॉरिडोर की योजना बन रही है, जिसको लेकर इंदौर प्रेस क्लब में जिले के करीब 16 से अधिक गांव के किसानों ने प्रेस वार्ता कर सरकार की नीति पर सवाल उठाए और कहा कि शासन गलत तरीके से मीडिया में खबरें फैलाकर किसानों को भयभीत करने का काम कर रही है। किसान नेताओं ने AKVN और IDA पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं के लोग जनप्रतिनिधि नहीं हैं जो विकास कार्यों को लेकर किसानों की जमीन का फैसला कर रहे हैं। किसानों ने मामले में इस योजना को निरस्त करने को लेकर 15 दिन का समय दिया है। उनके अनुसार यदि इस समय के अंतर्गत सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो किसान समुदाय आगामी चुनाव का बहिष्कार करने के साथ ही खुलकर सत्ताधारी दल के खिलाफ हो जाएगा। आपको बता दें कि इकोनॉमिक कॉरिडोर की योजना से लेकर नैनौद, रिजलाई, सोनवाई आदि कई गांव के किसान प्रभावित हो रहे हैं। खंडन करने के लिए विशेषकर आज यहाँ आए और हम खंडन करते हैं कि AKVN वालों ने जो हमारी समस्याओं का वो कह रहे हैं कि हमने सबका समाधान कर दिया, हमें कोई पता नहीं और हमारा कोई समाधान हुआ नहीं। निश्चित रूप से आज हमारी तीन फसलें देने वाली जो जमीन लेकर एक अनाधिकृत रूप से उद्योगपतियों को दे रहे हैं, वो किसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि ऐसी स्थिति बनती है तो किसान उग्र से भी उग्र आंदोलन करेगा और उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार, प्रशासन और प्रशासन की होगी। हम ज़मीन देना नहीं चाहते, सड़क बनाना है, सड़क आप बना लो, बाकी 300 मीटर की ज़मीन जो आजू बाजू की है, आज इसकी करोड़ों की कीमत है, वो क्यों लेना चाहती है सरकार, ये समझ में नहीं आ रहा। हम बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हमारी जीविका का कोई दूसरा साधन है नहीं और न हमें कोई दूसरा काम धंधा याद है जो हम कर पाएंगे। तो आज जिसमें कम से कम 10,000 परिवार बेरोजगार हो रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इस योजना को समाप्त की जाए और हम ज़मीन देना नहीं चाहते सरकार को। कितने गांव इसमें 16-18 गांव है करीब और बहुत सारी जमीन को अधिकार नहीं, भूमि अधिकार और वो बहुत सारी ज़मीन है उसमें, यहाँ से करीब 17-18 किलोमीटर का वो है कॉरिडोर। इसके लेकर आप कोई विरोध जो बता रहे हैं तो किस आधार पर करें? आगामी विधानसभा चुनाव भी है क्या? विधानसभा यदि सरकार नहीं मानी तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़े बड़े फ्लैक्स लगाकर गांव-गांव में हम किसानों से अनुरोध करेंगे कि पूरे सब चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, क्योंकि लोकतंत्र में हमें भी हमारी बात कहने का अधिकार है और हम निश्चित रूप से अतिशीघ्र यदि अब सरकार ने इसमें कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो हम अब 15 दिन महीने भर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इस विधानसभा सत्र में हम चाहते हैं कि ये मामला आए और वहाँ से निरस्त हो जाए। राजेंद्र कुमार पाटीदार, सिंचाई विभाग जिला इंदौर का आयाम का प्रमुख हूँ मैं और संभाग का उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान संघ। अपनी मर्जी से बिना किसानों को विश्वास में लिए ये जो अधिग्रहण इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने की जो योजना बना ली और 2007 से ज़मीन की गाइडलाइन नहीं बनाना, नहीं बढ़ाना और एक षड्यंत्र के तहत किसानों की ज़मीन को लेने का हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोगों को गुमराह कर के समाचार पत्र के माध्यम से हम लोगों को भयभीत करते हैं कि हमने सारे किसानों के दावे आपत्तियों को सुन लिया है और उनका निराकरण कर दिया है, जबकि आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। 15 दिन का आपने समय दिया है इसमें जी, ये चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं, आपको क्या करेंगे इसमें? अभी हमने 15 दिन में विचार करेंगे, अभी मीटिंग करके अगर 15 दिन में शासन ने इस योजना को निरस्त नहीं किया तो हम सब किसान लोग मिल करके जो उचित आंदोलन की दिशा होगी उस पर विचार करके वैसा आंदोलन करेंगे। चुनाव का बहिष्कार हो या जो और कोई जो कारण हो, बड़ा आंदोलन, चक्का जाम हो, जो भी होगा वो हम सब लोग उचित फोरम पर जाकर के करें। इस मामले में सरकार के किस प्रतिनिधि से आपकी बात नहीं है? सरकार के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी से हो गई है, कलेक्टर महोदय से हो गई है, हमारे क्षेत्रीय MLA से हो गई है, क्षेत्र के मंत्री श्रीमती श्री उषा ठाकुर जी से हो गई है और हमारे क्षेत्र के विपक्ष में जो मधु वर्मा जी लड़े थे उनसे हो गई है, विशाल पटेल जी, जो भी जितने लोग हैं हमारे क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि है सभी से इस मामले में बात हो गई है और हमने जिलाधीश के सामने भी प्रदर्शन किया, कमिश्नर के यहाँ भी प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी बार बार गए, भोपाल तक गए, हमने सारा अपना विरोध दर्ज करा दिया है। उसके बाद ये जब जो 21/6 को वापस जो दावे आपत्तियों को खारिज करके ज़मीन अधिग्रहण की ये जो
खबर आई, उसके कारण हम लोगों ने आज ये पत्रकार वार्ता बुलाई है कि अगर 15 दिन में निराकरण नहीं हुआ तो जो भी आंदोलन होगा वो हम सब किसान लोग मिलकर के तय करेंगे और उसकी सूचना करेंगे और उसके सारे परिणामों की जिम्मेदारी सरकार की होगी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।